ईरान ने जंग के दौरान सबसे ज्यादा हमले किए हैं यूएई पर, और इस बीच अब यूएई और इजराइल का साथ मजबूत होता नजर आता है। अब ये समझिए कैसे। दरअसल जंग के दौरान इजराइल ने यूएई में आयरन डोम की तैनाती की, और ये पहला मौका रहा जब इजराइल ने किसी विदेशी धरती पर आयरन डोम की तैनाती की थी। इसके अलावा इजरायली सैनिकों को भी यूएई की धरती पर आने की इजाजत मिल गई। आपको आइए बता देते हैं कि इजराइल और यूएई की दोस्ती किस तरह से अब परवान चढ़ रही है, क्या हालात हैं अभी इजराइल और यूएई दोस्ती के। इजराइल ने पहली बार विदेश में आयरन डोम की तैनाती की, जिसमें यूएई शामिल है। यूएई में आयरन डोम मिसाइल की तैनाती की गई है, डिफेंस बैटरी जिसे कहा जा रहा है। आयरन डोम के साथ ही सैनिकों की भी यूएई में तैनाती इजराइल की तरफ से की गई। इजराइल ने यूएई में बाकायदा लेजर बेस्ड आयरन बीम भी सिस्टम तैनात कर दिए हैं, और करीब 20 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने में सक्षम माने जाते हैं। छोटे रॉकेट और छोटे ड्रोन को भी हवा में नष्ट करने का ये मादा रखते हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में समझौता हुआ, जिसे अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। दरअसल अब्राहम अकॉर्ड के लिए कहा जाता है कि साल 2020 में यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ उसे अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है। और अब्राहम अकॉर्ड में अमेरिका ने दरअसल एक तरह से मध्यस्थता की थी। इजराइल और अरब देशों के संबंध सामान्य बनाने पर सहमति जताई गई। यूएई ने समझौते के तहत इजराइल के संबंध सामान्य बनाने का ऐलान कर दिया। अब राजनयिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक सहयोग पर सहमति बन गई। वहीं दूसरी तरफ बहरीन ने भी इजराइल से संबंध सामान्य रखने पर सहमति जताई है। जून 2021 में अबू धाबी में इजरायली और तेल अवीव में यूएई दूतावास खुला, तो इजराइल और यूएई के बीच में सीधे सीधे उड़ान सेवाएं स्थापित हो गई। इसे एक तरह से अब्राहम अकॉर्ड कहा गया। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की अगली बड़ी खबर हॉर्मुज से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, हॉर्मुज में यूएस की नौसैनिक नाकेबंदी लगातार जारी है। नाकेबंदी में कई अहम भूमिका निभाई जा रही है अमेरिकी युद्धपोतों की, जिसमें यूएसएस त्रिपोली भी शामिल है। जी हां, बड़ी खबर, यूएसएस त्रिपोली अहम भूमिका निभा रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम में भी यूएसएस त्रिपोली का रोल बहुत अहम है। यूएसएस त्रिपोली की कई खासियतें लगातार हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन अब उसी यूएसएस त्रिपोली के आधार पर अब अमेरिका इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को ये कहा जाए कि अब मुकाम पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम में बताया जा रहा है कि अमेरिका चाहता है जो तमाम अलग अलग जहाज यहाँ पर फंसे हुए हैं हॉर्मुज में, उन्हें सुरक्षित निकालेगा अमेरिका। और प्रोजेक्ट फ्रीडम के माध्यम से उसमें यही एक तरह से कोशिश की जा रही है कि उनकी बड़ी भूमिका निभाएगा इस प्रोजेक्ट में यूएसएस त्रिपोली। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में शायद दोनों देश चूक गए। दोनों की ही खुफिया एजेंसियां वास्तविक हालात की जानकारी देने में नाकाम रही। ईरान के हालात ऊपर से भले ही टूटने वाले दिख रहे हों, लेकिन अंदर से ईरान कितना मजबूत निकलेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं। अब हालात ये हो गए कि अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। ईरान के साथ जंग अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए गले की फांस बन गई है। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर कोई ठोस जीत ना मिलने से ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों और घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता ने रिपब्लिकन पार्टी और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है। अब हालात ऐसे हैं कि ट्रंप ना तो युद्ध जीत पा रहे हैं और ना ही सम्मानजनक तरीके से पीछे हट पा रहे हैं। 28 फरवरी को ट्रंप ने जिस मकसद से हमलों की शुरुआत की थी वो अब भी कोसों दूर नजर आ रहा है। ना तो अमेरिका को कोई निर्णायक जीत मिली है और ना ही ईरान कूटनीतिक रूप से झुकने को तैयार है। हालात ऐसे बन गए हैं कि गतिरोध बेहद लंबा खिंचता दिख रहा है और ये हालात न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं।
दोनों पक्ष इस समय अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। ट्रंप और ईरान दोनों को ही लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी है। ईरान ने बातचीत शुरू करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा, लेकिन ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद गतिरोध खत्म होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रपति और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए ये संघर्ष बेहद डरावना साबित हो सकता है। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने और परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से हमले किए। अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन ट्रंप के मुख्य मकसद अभी भी अधूरे हैं। ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा कसा, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई को बड़ा झटका लगा, जिसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार जा चुकी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि युद्ध ने ईरान को उसकी ताकत का एहसास करा दिया। भले ही उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हुई, लेकिन उसके पास तेल का हथियार है। माना जा रहा है कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो जब चाहे होर्मुज को रोक सकता है। ये एक ऐसा हथियार है जो युद्ध खत्म होने के बाद भी ईरान के पास ही रहेगा। पिछले साल जून में हुए हमलों के बाद भी ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम का भंडार सुरक्षित माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। ईरान के सस्ते हथियारों से अमेरिका की महंगी मिसाइलें बर्बाद हुई और अरबों रुपए के सैन्य साजो सामान तबाह हो गए। अमेरिका की जेब पर यह जंग बहुत भारी पड़ी। फिलहाल हालात ये हैं कि अमेरिका के पास कामयाबी के नाम पर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के सिवाय कुछ भी नहीं है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई घायल होने के बावजूद अमेरिका और इजरायल की पकड़ से बाहर है और ईरान घायल शेर की तरह अमेरिका का शिकार करने को बेताब बैठा है। लेकिन कुल मिलाकर दावे ये किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से जंग का आगाज ईरान के साथ में किया, अब इस पूरे जंग में डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं पूरी तरह से। जी हाँ, उसके कई अलग अलग कारण बताए जाते हैं। दरअसल उसमें मुख्य कारण है तेल की बढ़ती हुई कीमतें। अब ईरान के होर्मुज पर शिकंजे से कई देशों में हाहाकार है। दुनिया की तेल सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। अमेरिका में तेल की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार पहुंच गई हैं। तो अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस भी अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चिंता का सबब है। एक तरफ यहां पर मिड टर्म इलेक्शंस, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि 34% पर अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की गिरते गिरते पहुंच गई। वहीं ईरान अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ईरान को अपने तेल और होर्मुज की ताकत का अब जाकर एहसास हुआ। ईरान को होर्मुज के रूप में अब आय का स्थायी साधन मिल गया, जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन इस जंग के बाद में उसे पता चल चुका है। ईरान जब चाहे होर्मुज बंद करके दुनिया को टेंशन में डाल सकता है और अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हमेशा से है। ईरान की शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम होने की दलील अब तक होर्मुज पूरी तरह से नहीं खुलवा पाई है अमेरिकी सेना। अब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम तक बंद नहीं करवा पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही एक बड़ी चुनौती है और बड़ी चिंता भी। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की आग झुलस सकती है। ईरान की पूरी तरह से नौसैनिक घेराबंदी की तैयारियों में डोनाल्ड ट्रंप है। सूत्रों के हवाले से खबर ये आई। वहीं तेल निर्यात को बंद करके ईरान को समझौतों के लिए मजबूर करने का प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शॉर्ट और पावरफुल हमलों की योजना पूरी तरह से तैयार कर रखी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जो बड़ी चिंता है, जिसकी वजह से फंस गए, वो है अपने सहयोगियों से खराब रिश्ते। यूरोपीय देशों के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बिगड़ गए। नाटो सहयोगियों ने जंग में अपनी सेनाएं भेजने से इनकार कर दिया, तो ट्रंप की यूरोप से अपने सैनिक बुलाने की धमकी एक तरह से रही। ये इसी
खराब रिश्तों को दर्शाता है। अब समझिए, अमेरिका और इजराइल को ईरान से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ गया है। ईरान ने ऐसा पलटवार किया, ऐसा पलटवार कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए राहें मुश्किल हो गईं। ट्रंप के लिए हर गुजरता दिन बेहद भारी पड़ रहा है, क्योंकि जंग में अमेरिका को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उसे हथियारों और सैन्य साजो सामान के मामलों में उतना भारी नुकसान उठाना पड़ा जिसे भरने में उसे लंबा वक्त लग जाएगा। और इतना ही नहीं, जंग की आंच से अमेरिकी जनता भी नहीं बच सकी है और इस जंग ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव तक हिलाकर रख दी है। ईरान के साथ युद्ध की जिद अमेरिका पर पड़ रही है भारी। आसमान छूती तेल की कीमतें और डिमांड डिस्ट्रक्शन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो चक्रव्यूह रचा, उसकी आग अब खुद व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जबरदस्त डिमांड डिस्ट्रक्शन उभर कर सामने आ रहा है, यानी इसे अमेरिका के पतन की आहट माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पेट्रोल और गैस की कीमतें इतनी बेकाबू हो चुकी हैं कि अमेरिकी नागरिकों ने अब हार मानकर अपनी जरूरतों का गला घोटना शुरू कर दिया। और जब लोग महंगाई से तंग आकर ईंधन का इस्तेमाल ही बंद कर दें, तो समझ लीजिए कि उस देश का आर्थिक इंजन सीज होने वाला है। अमेरिकी की मेहनत की कमाई और टैक्स की बचत अब विकास के काम नहीं आ रही, बल्कि तेल के भारी भरकम बिल चुकाने में जा रही है। ईरान के साथ तनाव बढ़ाकर अमेरिका ने ही अपनी बर्बादी के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। ईंधन की बढ़ती कीमतें और हर अमेरिकी परिवार के लिए एक अनचाहे वॉर टैक्स की तरह ही है। और जब पैसा ईंधन में जा रहा हो तो लोग फ्रीज, कार, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों से मुंह मोड़ रहे हैं, जिससे कंपनियों का मुनाफा भी गिर रहा है। खबरों के अनुसार सेल्स घटने और माल ढुलाई महंगी होने की वजह से अमेरिकी कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं। महंगाई को काबू करने के नाम पर फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरें भी बढ़ा सकता है, और अगर ऐसा हुआ, यकीनन कर्जा लेना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप की युद्ध वाली नीति ने लोगों के जीने का ढंग बदल दिया। लोग अब मजबूरन पेट्रोल गाड़ियां छोड़कर
घरों में कैद होकर वर्क फ्रॉम होम तलाश रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो हालात कब सुधरेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, और हालात सुधरेंगे भी या फिर और विकराल होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान से विवाद आखिर कब सुलझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।